यहाँ पर हम आपको एक जरूरी जानकारी भी देना चाहते हैं। अगर आप भी इन दिनों बैंक्स के चक्कर काट रहे हैं और अलग अलग कामों के लिए बैंक में KYC यानी नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज की फोटोकॉपी जमा करवा रहे हैं, तो आपको कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि हर एक डॉक्यूमेंट की उतनी ही फोटोकॉपी निकालें जितनी आपको जरूरत है, क्योंकि अगर आपकी एक्स्ट्रा फोटोकॉपीज इधर उधर गिरकर खो जाएं, तो किसी असामाजिक तत्व के हाथ भी लग सकती हैं और फिर उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। अपने KYC डॉक्यूमेंट्स की जो फोटोकॉपी आप किसी काम के लिए जमा कर रहे हैं, उस पर भी अपने साइन जरूर करें। फोटोकॉपी के जिस हिस्से पर आपका पहचान पत्र है, उस पर क्रॉस सिग्नेचर जरूर करें और साथ ही डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी का उद्देश्य भी लिख दें। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बैंक में जमा कराने के लिए अपने ID प्रूफ की फोटोकॉपी करवा रहे हैं, तो उस पर साफ साफ ये लिख दें कि ये फोटोकॉपी बैंक में इस्तेमाल करने के लिए की गई है। इससे आपके डॉक्यूमेंट्स के दुरुपयोग की आशंका कम हो जाएगी। अक्सर लोग फोटोकॉपी वाले कागज के निचले हिस्से पर साइन कर देते हैं। ऐसा करने से भी दस्तावेज की फोटोकॉपी सुरक्षित नहीं होती, क्योंकि बेईमान लोग कागज का निचला हिस्सा फाड़कर आपकी ID का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी थोड़ी सी सावधानी आपको कई बड़ी मुसीबतों से बचा सकती है। भारत के डीमोनेटाइजेशन पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया की बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि सरकार के इस फैसले से भारत की अर्थव्यवस्था में क्या सुधार आएंगे। लेकिन एक बात जो सभी के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बार बार नियमों में बदलाव करना। 8 नवंबर से लेकर आज की तारीख तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने नियमों में करीब 60 बार बदलाव कर चुका है। इनमें से कई बदलाव ऐसे हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर यू टर्न कहा जा रहा है। हम आपको आज के बदलाव के बारे में भी जरूरी जानकारी दे देते हैं। आज RBI ने कहा है कि जिन खातों के KYC अपडेटेड हैं, उनमें 5,000 रुपए से ज्यादा के पुराने नोट जमा करने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। यानी आप 30 दिसंबर तक जितनी बार चाहें 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट जमा कर सकते हैं। बैंक का कोई अधिकारी आपसे पूछताछ नहीं करेगा। हालांकि जिन खातों के KYC अपडेटेड नहीं है, उनमें अधिकतम 50,000 रुपए तक ही जमा हो पाएंगे। 19 दिसंबर को RBI ने कहा था कि 5,000 रुपए से ज्यादा के पुराने नोट बैंक में सिर्फ एक ही बार जमा कराए जा सकेंगे, और उसमें भी बैंक के कम से कम 2 अधिकारी आपसे पूछताछ करेंगे। लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है। इस फैसले का विरोध होने के बाद इसे आज बदल दिया गया। बार बार नियमों में बदलाव होने से आम लोगों को परेशानियां तो हो ही रही हैं, लेकिन इससे सोशल मीडिया पर भी RBI का मजाक बनाया जाने लगा है। आज पूरे दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। लोगों ने RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, यानी पीछे की तरफ लौटना। रिवर्स गियर का इस्तेमाल वाहनों को बैक करने के लिए भी किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने फैसले लेकर उन्हें बार बार पलट रहा है और इसीलिए उसका इतना मजाक उड़ाया जा रहा है। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और नियमों से जुड़ी इस भ्रम की स्थिति को बदलना चाहिए, क्योंकि RBI की इन गलतियों की वजह से बदनामी सरकार की हो रही है और नियमों में बार बार इसी तरह बदलाव होते रहे तो लोग इन नियमों को गंभीरता से लेना बंद कर देंगे। वैसे यह सब कुछ लोगों की परेशानियों और कैश की कमी के दबाव की वजह से हो रहा है। हालांकि सरकार के मुताबिक ये परेशानी सिर्फ कुछ और दिनों की है और उसके बाद अगर बैंक वादे के मुताबिक स्थिति सामान्य करने में कामयाब रहते हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था को रिवर्स गियर में चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अर्थव्यवस्था वाली गाड़ी टॉप गियर में पूरी रफ्तार से दौड़ पाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो।